हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम विश्वकर्मा जयंती पर विशेष जानेंगे कि विश्वकर्मा जी की क्या कृपा किस तरह होती है, क्या कथाएं हैं। उनका पहले अध्याय शुरू करते हैं। एक समय अनेक ऋषि पाक धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी ने ऋषि से कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मा ने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने ये संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ है उस रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापात के मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस ही प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था कि मानव के कल्याण के लिए सबसे उत्तम क्या है। क्या पूछा था? माँ लक्ष्मी ने पूछा था विष्णु जी से। लक्ष्मी कहने लगे, हे जगन्नाथ, आपने महान अनेक रूपों को मनुष्य भक्त युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं, जो आपके भक्त हैं। हे प्रिय, क्या वह रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहंत करके स्वानुभव रूप से योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ। इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोगों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्यापक अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ। जय हो विश्वकर्मा की। और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्व वेद भी ब्रह्मा के प्रदान करता हूँ। यही वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकाल कर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेकों रूपों में यह विश्वकर्मा मुख्य रूप है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विशीर्ण हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना आप भी कथा। अब है दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, स्वर धर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तो सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्य को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कर्णगोचर है, एक महर्षि अंगीरा नाम वाले हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगीरा मुनि तप करने लगी। तप करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर उस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है, यानी कि हिरन। उसके बाद तभी उसी समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृत्त श्रम करता है। लक्ष्य से च्यूस हुआ वान कैसे अपने लक्ष्य को भोग सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाली, सबको भीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहों वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मती से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर।
इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। क्षीर समुद्र जब समुद्र मंथन हुआ था, तो आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े होते हैं। तो इस तरह जब वो अंगीरा था, अगर वो मतलब भटक रहा था, तो इस तरह आकाशवाणी हुई कि विश्वकर्मा जी का पूजन कर तो ठीक हो जाएगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगीरा मुनि बड़े विस्मय हो प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अर्थवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगीरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद के ज्ञान से आविर्भव कर लिया, यानी कि ले लिया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञान आदि जगत बनाता है। तभी से ही विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। तो ये थी कथा विश्वकर्मा जी की। पहले अध्याय दूसरे की कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और विश्वकर्मा जी की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।